बेटा वो आपके अब्बू से मिलना था, कहाँ गए वो? अंकल मेरे अब्बू बाहर गए हुए, कोयटा गए हुए, उसके 2-3 दिन लगेंगे आने में। अच्छा, कब तक आएंगे बेटा? बेटा दरअसल बात यह है कि ये मेरे छोटे बेटे हैं समीर, इनकी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे ये इनको कराची लेकर जाना था, तो मुझे 1 लाख रुपए की सख्त ज़रूरत थी। अगर आप देंगे तो आपकी मेहरबानी होगी। आप अपने अब्बू से बात करके देख लें कि वो नादिर बलोच आया हुआ है, उनके बेटे की तबीयत सही नहीं है। मैं इंशाल्लाह वक्त पे लौटा दूंगा। कर्जा ले रहा हूँ आपसे मैं। पैसे तो नहीं है हमारे पास। जी हाँ बेटा, वो तो मुझे मालूम है, आपके वालिद वो कमीशन पे देते हैं, जो आप लोगों का हिसाब किताब है ना, मैं इंशाल्लाह उसका पाबंद रहूँगा और जो हिसाब किताब होगा उसी हिसाब से मैं आपका कमीशन के साथ आपकी रकम लौटा दूँगा। अच्छा तो ये बात है, ठीक है, मैं आपको 1 लाख रुपए देता हूँ। अच्छा बेटा, कुछ पता तो चले ना कि कमीशन का क्या हिसाब किताब है। हम भी गरीब लोग हैं, दिहाड़ीदार हैं, मजदूरी करते हैं, ताकि बाद में मेरे लिए भी परेशानी ना हो। 6 महीने के बाद आपको लौटाना है, उसका कमीशन होगा 1 लाख के ऊपर 1 लाख, यानी आपको 2 लाख लौटाने होंगे, 2 लाख। अरे बेटा अल्लाह का खौफ खाओ, लाख पे लाख। अरे अल्लाह को कौन क्या मुंह दिखाओगे, थोड़ा तरस खाओ, हम गरीब हैं, कहाँ से दूंगा मैं 1 लाख रुपया। हाँ, आजकल पैसा है तो सब कुछ है, आजकल कोई किसी का नहीं है, भाई भाई का नहीं है, बेटा बाप का नहीं है, सब पैसे का कमाल है, सब पैसे का कमाल है। अरे बेटा कुछ अल्लाह का खौफ खाओ, उसकी लाठी बेआवाज होती है। 1 लाख पे 1 लाख आप सूद ले रहे हो मुसलमान होके। अरे कौन सा मुंह दिखाओगे कब्र में ले जाकर? कुछ तो ऐसा नेकी कमा के जाओ ना, कब्र में जाना है एक ना एक दिन। मेरी तो मजबूरी है, मैं तो लूंगा आपसे पैसे, लेकिन अपने लिए भी कुछ सोचो, सिर्फ पैसों के लिए नहीं सोचो, आगे का भी सोचो, आगे की सोच भी रखो। क्या मुसलमानों का तो सिर्फ नाम ही रह गया है मुसलमान। आप थोड़ा कम कर दें। अब मेरी तो मजबूरी है, जाहिर सी बात है, मुझे तो चाहिए होगा ना 1 लाख। अब आप थोड़ा रियायत करें मेरे साथ, मैं इंशाल्लाह आपको टाइम पे पैसे लौटा दूंगा। बेटा मैं बिल्कुल इस वक्त इमरजेंसी में हूँ, बहुत परेशानी है, मेरे बेटे की हालत आपके सामने देख रहे हैं आप। ठीक है भाई, मैं तो पैसे ले जाऊंगा, मेरी तो मजबूरी है, लेकिन अल्लाह के खौफ से कुछ डरा करो आप लोग भी। चलो बेटा आ जाओ। वालेकुम सलाम। ठीक हो? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हुआ अंकल, मेरे पैसे लाए? लाओ मुझे तो पैसे, जल्दी करो। हाँ बेटा लाया हूँ आपके पैसे, 6 माह गुजर गए तो मैं भी अपने टाइम पे आ गया हूँ। ये लें अपने पैसे, गिन लें बेटा, पूरे 2 लाख रुपए हैं जो हमारी कमिटमेंट हुई थी ना। अच्छा बेटा, आपके अब्बू नहीं आए अभी तक? नहीं मेरे अब्बू नहीं आए, आज आ रहे हैं, वो रास्ते में। अच्छा आ रहे हैं, निकल गए, रास्ते में है वो। चलो दुआ करते हैं अल्लाह उनको खैरियत से लाए। बेटा आजकल हालात भी बहुत ख़राब हैं, रास्तों में बड़े एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, अल्लाह उनको खैरियत से लाए। बेटा मैंने आपके पैसे तो लौटा दिए, लेकिन एक बात आपसे ज़रूर कहूँगा मैं, जो हिंदू लोग होते हैं ना, वो भी इतना कमीशन नहीं लेते जितना आप लोग ले रहे हो। ये हराम की कमाई है, इससे बचो तो बेहतर होगा बेटा। अगर हिंदू से मैं पैसे लेता ना, तो वो 6 माह के ज़्यादा से ज़्यादा 20,000, 25,000, 30,000 लेता ना वो मुझसे। अरे कुछ अल्लाह का खौफ करो, पूरा 1 लाख लिया तुम लोगों ने मुझसे। बेटा मेरी तो मजबूरी थी, मैं दिहाड़ीदार मजदूर बंदा हूँ, मेरे तो बेटे की ज़िंदगी का सवाल था, मजबूरी से पैसे उठाए थे, मैंने कैसे भी करके पैसे कमा के आपको दे दिए। लेकिन थोड़ा ध्यान रखो कि कोई गरीब कितना मजबूर होता है, कोई कितना मजबूर होता है, आपको इस चीज़ का परवाह नहीं होता ना। क्या कहूँ मैं आप लोगों को भाई, अल्लाह। सेठ जी जुल्म हो गया आप लोग। सेठ जी आपका अब्बू आ रहा था कोटिया से, रास्ते में इंतकाल हो गया। क्या? जी सेठ, ये होती है अल्लाह की बेआवाज लाठी। अब पता चला ना, एहसास हो रहा है ना अब गरीबों का। क्या करोगे अब ये 2 लाख 6 महीने में कमा के? कितने पैसे कमाए होंगे तुमने? वाकई अंकल आप सही कह रहे हो, आज से मैं तौबा करता हूँ, ये काम सूद का काम नहीं करूँगा आज से।
चलो बेटे, हम भी दुआ करते हैं अल्लाह तुम्हें आगे इस गुनाह से बचने की तौफीक दे। जी जी। खाका बनाया है सूद, जो एक नासूर मर्ज़ है हमारे मुल्क पाकिस्तान में। इस्लामी मुल्क तो है, लेकिन हमारे यहाँ के कमीशन खोर, मुनाफा खोर लोगों ने इसे इतना बदनाम किया हुआ है, जो एक गरीब की ज़िंदगी को अजीरन बनाया हुआ है इन लोगों ने। और उसका नतीजा आपने देखा, हमने एक छोटी सी कोशिश की है, छोटा सा खाका बनाया है, उसको देखा है आपने। एक छोटा सा मैसेज था जो कि सूदखोर कमीशन खोर है, जो कि 1 लाख रुपए दे के 6 माह में वो 2 लाख रुपए लौटा लेता है, वो वापस लेता है। यहाँ उसके दुकान पे आके पैसे पहुँचे, उधर उसका इंतकाल हो गया, तो ये पैसे उसके काम के नहीं है। तो खुदा के लिए मैं उन मुनाफाखोर कमीशन खोर लोगों से दस्तबस्ता गुजारिश कर रहा हूँ, गरीबों पे तरस खाओ, इतना जुल्म मत करो, ताकि तुम पे भी अल्लाह ताला रहम करे, तरस खाए, और जो आपकी हिलाल रोज़ी होगी उसमें अल्लाह ताला बरकत भी देगा और उसमें सवाब भी होगा। तो बराए मेहरबानी इस पे आप अमल करें, इस नासूर मर्ज़ को हमारे इस इस्लामी मुल्क से ख़त्म करें। बहुत शुक्रिया। ये हम लोगों का खाका आपको अच्छा लगा तो QS TV HD को लाइक करो। अगर ये छोटा सा हमारा खाका आप लोगों को पसंद आया हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो, और QS TV HD को सब्सक्राइब करो।